हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों, वर्तमान समय में चीफ जस्टिस इंडिया इनमें से हो जाएंगे DY चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, DY चंद्रचूड़। चलिए अगला सवाल, मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है। दोस्तों, मिशन कर्मयोगी का संबंध इनमें से हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है। देखिए, इनमें से भारतीय संसद का निचला सदन यह हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गगनयान मिशन में भारत किस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो गगनयान मिशन में भारत जिस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है इनमें से हो जाएगा मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 25 उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान भारत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है। दोस्तों, पीएम गति शक्ति योजना का संबंध इनमें से हो जाएगा एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास से। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है। देखिए, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का लक्ष्य इनमें से हो जाएगा हर घर में पाइप जल कनेक्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हर घर में पाइप जल कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत ने GST लागू किया था। तो GST लागू जो है यह हुआ था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2017 में। चलिए अगले सवाल, हरित अधिकार, राष्ट्रीय हरित अधिकार किस वर्ष स्थापित हुआ। तो यह हुआ था 2010 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे अरविंद पनगरिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरविंद पनगरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण भाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण भाग इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा। चलिए अगले सवाल, धरोहर ऐप किससे संबंधित है। दोस्तों, धरोहर ऐप इनमें से संबंधित है पुरातात्विक धरोहर संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की। तो 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है यह किया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए, 42वें संशोधन के तहत 1977 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस शब्द को जोड़ा गया था इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष दोनों ही शब्द को जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, अटल भूजल योजना किससे संबंधित है। देखिए, अटल भूजल योजना का संबंध इनमें से हो जाएगा जल प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जल प्रबंधन से। चलिए अगला सवाल, 2022 में भारत ने हर घर तिरंगा अभियान किस अवसर पर शुरू किया। तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जो है यह किया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव। चलिए अगला सवाल, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं। तो देखिए, वित्त आयोग का गठन जो है इनमें से होती है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आर्टिकल 280। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय ई विद्या योजना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, राष्ट्रीय ई विद्या योजना का उद्देश्य इनमें से हो जाएगा ऑनलाइन शिक्षा सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑनलाइन शिक्षा सुविधा प्रदान करना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लू इकोनॉमी किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ब्लू इकोनॉमी का संबंध इनमें से हो जाएगा समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन मार्ग पर चली थी? तो सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है यह चला था दिल्ली टू वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली से वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1992 में। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य बजट प्राकृतिक खेती को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया? तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती को सबसे पहले अपनाने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किससे हुई? तो ई गवर्नेंस की शुरुआत हुआ था निक नेट से। ऑप्शन नंबर ए NICNET जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा जो है यह हुआ था 2022 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 2023 में भारत ने किस देश के साथ उन्नत वायु रक्षा प्रणाली समझौता किया? तो यह समझौता किया गया था इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत हुआ था 2020 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2020 में। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय चुनाव आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? देखिए भारतीय चुनाव आयोग में कुल चुनाव आयुक्त की संख्या हो जाएगा टोटल 3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किस संस्था द्वारा बनाई गई? देखिए इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी यह बनाई गई ऑप्शन नंबर बी IIT खड़गपुर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, IIT खड़गपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं? देखिए सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत 6G मिशन किस वर्ष घोषित किया गया? तो भारत में 6G मिशन की घोषणा जो है यह हुआ था 2023 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 2023 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजना किस वर्ष तक पूरी करने का लक्ष्य है? तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजना जो है पूरी करने का लक्ष्य 2040 तक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2040। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, 2024 तक भारत की GDP का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करता है? देखिए GDP में सबसे ज़्यादा योगदान करता क्षेत्र 2024 का इनमें से हो जाएगा सेवा। ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, डिजिटल रुपया CBDC किस संस्था द्वारा जारी किया जा रहा है? तो डिजिटल रुपया जो है यह जारी करने वाले RBI हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, RBI के द्वारा जारी किया जा रहा है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का नया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कौन सा है? दोस्तों नया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इनमें से हो जाएगा INS मोरमुगांव। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, INS मोरमुगांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश के सहयोग से चल रही है? तो बुलेट ट्रेन परियोजना चल रही है भारत में जापान की सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उद्देश्य क्या है? देखिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उद्देश्य इनमें से हो जाएगा कृषि भंडारण और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, 2023 में भारत ने मून मिशन चंद्रयान 3 किस उद्देश्य से किया? तो देखिए 2023 में भारत ने मून मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य जो हो जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मेन उद्देश्य था चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को कितनी वार्षिक राशि मिलती है? तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को मिलती है 6,000। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, वार्षिक राशि 6,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन यह हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर सी 1993 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था इनमें से हो जाएगा गरीबों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गरीबों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? देखिए स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल किसके लिए है? तो ई श्रम पोर्टल जो है इनमें से हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? देखिए भारतीय नौसेना का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 42वें स्थान पर है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन धन योजना किसके विकास हेतु है? देखिए वन धन जनधन मत समझिएगा, वन धन योजना जो है यह है आदिवासी समुदायों के विकास हेतु। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल सिटीजन चार्टर किस राज्य ने लागू किया? तो पहला डिजिटल सिटीजन चार्टर लागू करने वाला इनमें से हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का संचालन कौन करता है? देखिए राष्ट्रीय कंप्यूटरिंग मिशन का संचालन करने वाले इनमें से हो जाएगा CDSE। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, CDSE। चलिए अगला सवाल, भारत नेट परियोजना किसके लिए है? दोस्तों भारत नेट परियोजना की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हर गांव में ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, हर गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला सवाल, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? देखिए सुगम्य भारत अभियान की संबंध इनमें से हो जाएगा दिव्यांग जनों के लिए पहुंच। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंकिंग जो है हो जाएगा 125 नंबर पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 125 नंबर पर। चलिए अगला सवाल है, वन हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? दोस्तों वन हेल्थ मिशन का संबंध पशु व मानव स्वास्थ्य एक साथ इससे संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में किस राज्य में सबसे पहले ई कोर्ट प्रणाली लागू हुई? तो सबसे पहले ई कोर्ट प्रणाली जो है लागू हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात में। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब जारी हुई? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी हुआ था 2022 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, 2022 में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 2024 में कितनी पार कर गई? तो इंटरनेट यूजर्स की संख्या जो है 2024 में पार कर गई टोटल 90 करोड़ के आसपास। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, 90 करोड़। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो सबसे पहले सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बना है सबसे पहले गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुवाहाटी में। चलिए अगला सवाल, मेक इन इंडिया का लोगो किस जानवर का है?
तो मेक इन इंडिया का लोगो जो है इनमें से हो जाएगा शेर का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शेर। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना किसके लिए है? देखिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना इनमें से हो जाएगा बैंकिंग व बीमा सेवाओं से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, फास्टैग किससे संबंधित है? देखिए फास्टैग जो है इनमें से संबंधित है सड़क टोल भुगतान से। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सड़क टोल भुगतान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इम्फाल में। आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, इम्फाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई ग्राम स्वराज पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत है? दोस्तों ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है इनमें से हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? तो सबसे पहले वाटर मेट्रो की शुरुआत जो है यह हुआ था कोच्चि में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोच्चि में। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को और किस नाम से जानते हैं? बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए रिपीट होते हैं। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ब्लैक कैट कमांडो। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ब्लैक कैट कमांडो। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस बटालियन किस राज्य ने बनाई? तो सबसे पहले ट्रांसजेंडर पुलिस बटालियन जो है यह बनाई गई केरल में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? दोस्तों मिशन शक्ति का संबंध इनमें से हो जाएगा अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट परीक्षण से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट परीक्षण से। चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना किस उद्देश्य से है? तो प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना जो है इनमें से है घरों पर सोलर पैनल लगाने से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, घरों के अंदर सोलर पैनल लगाने से। चलिए अगला सवाल, 2023 में किस राज्य ने पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई? तो सबसे पहले 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, गुजरात ने सबसे पहले बनाया था। तो देखिए आपका अगला सवाल है, बायो ईंधन नीति का लक्ष्य क्या है? दोस्तों बायो ईंधन नीति का लक्ष्य इनमें से हो जाएगा 20% एथेनॉल मिश्रण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 20% एथेनॉल मिश्रण करना। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति इसकी घोषणा हुआ था 2016 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2016 में। चलिए अगला सवाल, भारत 5G रोल आउट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए भारत में 5G रोल आउट की शुरुआत जो है यह हुआ था 2022 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2022 में। चलिए अगला सवाल, ड्रोन महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ड्रोन महोत्सव 2023 में आयोजन जो है हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, ई कोर्स प्रोजेक्ट किसके लिए है? दोस्तों ई कोर्स प्रोजेक्ट जो है इनमें से संबंधित है न्यायालयों का डिजिटलीकरण से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, न्यायालयों का डिजिटलीकरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ बनी? तो पहली नाइट स्काई सेंचुरी 2023 में यह बनी लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लद्दाख में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे स्वच्छ शहर कौन से शहर हैं? इंदौर, पटना, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो आपके राइट आंसर इनमें से कोई एक है, तो आपको आंसर कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।